दोस्तों थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोगों को अब हो रही है और मेडिसिन लेने के बाद भी थायराइड उनका कम नहीं हो रहा है। थायराइड वैसे ही बढ़ता जा रहा है। जैसे ही वो दवाई छोड़ते हैं फिर से थायराइड उनको रिपोर्ट में आ जाता है। तो मैं बताऊंगा आपको थायराइड का बिल्कुल आसान 100% घरेलू उपाय, दवा, इलाज, ताकि आप थायराइड का ट्रीटमेंट घर पे ही कर सको, होम रेमेडी से कर सको। तो मैं हूं डॉक्टर मनदीप, आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ऐसी साइंस बेस्ड वीडियोस जो हम हिंदी में बनाते हैं, लेटेस्ट अपडेट आप तक हर रोज पहुंचते रहे। दोस्तों थायराइड के अंदर खास करके आज हम बात करेंगे TSH के बारे में, जिनका TSH ही अकेला बढ़ा रहता है और T3 और T4 नॉर्मल चला रहता है। दवाई खाने से पहले भी उनके साथ ये हो रहा था, दवाई खाने के बाद भी उनके साथ यही हो रहा है। तो लक्षण इसके अंदर भी वही आते हैं, वेट के अंदर गड़बड़ी, बालों का झड़ना, आंखों के ऊपर इसका असर जाता है, लीवर के ऊपर असर जाता है, एसिडिटी बनने लग जाती है इसके अंदर, और दिमागी दिक्कतें हो जाती हैं, नींद ना आना जैसी परेशानी आ जाती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। लक्षण सारे थायराइड के इसके अंदर भी वैसे ही मिलते हैं जैसे कि आम थायराइड के लक्षण होते हैं। तो ये होता क्या है, इसको आप समझ लीजिए, तब आप इसको ठीक कर पाएंगे। देखिए आपको समझना होगा पहले थायराइड काम कैसे करता है। तो थायराइड ग्रंथि आपको पता ही है कि गले में फिक्स होती है जी, ठीक है। और एक ग्रंथि होती है हमारे दिमाग में फिक्स, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोल देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक अंगूर के साइज शेप की होती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है, देखिए थायराइड ग्रंथि है जो गले में फिक्स होती है, दो हार्मोन छोड़ती है, T3 और T4, ठीक है, जो आपकी रिपोर्ट में भी आते हैं। T3 और T4 का काम क्या है, ये आपकी आंखों में जाते हैं, मांसपेशियों में जाते हैं, सारी बॉडी को ये कंट्रोल करते हैं। आपके बाल से लेके पैर के नाखून तक सारे हिस्से की ग्रोथ है, उनका बढ़ना है, उनकी सही हेल्थ है, उनको सेहतमंद रखने का काम T3 और T4 का। जो कुछ खाएंगे उसको हजम करने का काम, उसमें से रसायन निकालने का काम, सारा काम इसका है। आपके हार्ट में जाते हैं ये T3 और T4, इनकी हार्ट की सेहत को बढ़िया बनाते हो। सभी जगह T3 और T4 ने काम करना है। तो थायराइड ग्रंथि T3 और T4 छोड़ते हैं, ये सारी शरीर में घूमते हैं अलग अलग हिस्से में। अब होता क्या है, कभी कभी शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं, इन सभी हिस्सों में एक तरह की बाहर लेयर जम जाती है और ये एक तरह का बॉर्डर बन जाता है सभी हिस्सों के बाहर। तो ये T3 और T4 को इनमें घुसने बहुत ही कम मात्रा में देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि T3 और T4 धक्के से घुस तो जाता है, पर ब्रेन को एक तरह का मैसेज जाता है कि T3 और T4 है हमारे पास बढ़िया तरीके से नहीं आ रहा है। पर है तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल छोड़ रही है T3 और T4, पर इनकी तरफ सही तरीके से ना पहुंचने की वजह से ये मैसेज है ब्रेन की तरफ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, इसने TSH रसायन छोड़ना होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि इन हिस्सों में T3 और T4 कम पहुंच रहा है या कम काम कर रहा है, तो भाई तुम T3 और T4 छोड़ो। और तो थायराइड ग्रंथि T3 और T4 तभी छोड़ेगी जब पिट्यूटरी ग्लैंड है TSH छोड़ेगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन छोड़ती है, तो ये थायराइड के पास आता है, तो थायराइड ग्लैंड और ज्यादा T3 और T4 छोड़ती है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि बॉडी है हमारे ऐसे मैसेज देने लग जाती है, जबकि T3 और T4 पहले से ही नॉर्मल पड़ जाते हैं। तो इन हालातों को हमें ठीक करना है। अगर थायराइड को हमें ठीक करना है, कौन से हालात है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, स्ट्रेस में हो आप, एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड आपकी किसी बीमारी के लिए चल रही है, नींद कम आ रही है, महिलाओं को PCOS है, और इन्फ्लामेटरी चेंजेस हैं आपकी बॉडी के, CRP जैसी आपको दिक्कतें चल रही हैं, इम्यूनिटी आपकी लो है, आपको गठिया है, जहाँ IBS है, इम्यूनिटी की कोई बीमारी चल रही है, सोराइसिस है, लीवर आपका फैटी है, हार्मोन आपके अंदर इम्बैलेंस हो रखे हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और जो लोग शुगर को ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, शुगर उनको है नहीं पर वो शुगर आलू चावल ज़्यादा खा रहे हैं, तब बॉडी ऐसे गलत सिग्नल छोड़ने लग जाती है। T3 और T4 नॉर्मल होता है, पर बॉडी इसको गलत सिग्नल छोड़कर TSH, इसलिए जो ग्रंथि क्या सोचती है कि T3 और T4 की कमी है, पर T3 और T4 की कमी नहीं है बॉडी में, ये हिस्से गलत सिग्नल छोड़ने लग गया, जिसकी वजह से TSH और छोड़ने लग जाता है। अब इसका इलाज क्या है,
तो इन सभी हालातों का आपने टेस्ट करवा लेना है। अगर टेस्ट नहीं हो रहे हैं, कहीं दूर में बैठे हैं आप, तो आपने ये उपाय करने हैं, दवा घर पे ही तैयार करनी है और आपने ठीक हो जाना है। हमें दवा चाहिए जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हो और जो हार्मोन को न्यूट्रलाइज करे, जो इन हार्मोन को बढ़िया तरीके से इन सभी हिस्सों में पहुंचाकर न्यूट्रलाइज करे, ताकि ये हिस्से गलत मैसेज ना पहुंचाएं पिट्यूटरी ग्लैंड तक, वो टीएसएच को ना छोड़े, जिसकी वजह से वो बड़ा हुआ आता है रिपोर्ट में। तो इसके लिए हमें हरी सब्जियां वो ज़्यादा खानी शुरू करनी है, उबाल कर, कच्ची, सलाद में। तो ये हार्मोनल न्यूट्रलाइज है, इन सभी हिस्सों को गलत मैसेज छोड़ने से ये ठीक करेंगी। दूसरा है लौकी जूस है। लौकी जूस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ये हार्मोनल न्यूट्रलाइज भी होता है। तो लौकी जूस आपने 1 गिलास सुबह, 1 गिलास दोपहर या शाम के टाइम लेना शुरू करना है, 2 समय आपने। तो उसके बाद क्या करना है, आपने बंद करना है दूध से बनी हुई चीज़ें, और घी है और हैवी फैट है, भारी खाना। दिन में आपने थोड़ा थोड़ा खाना करके खाना है, इकट्ठा खाना पेट के अंदर नहीं डालना, लोड नहीं डालना है पूरी बॉडी पे। और तीसरा जो उपाय है, एसिडिटी को कम करना है। इसके लिए आप सौंफ का यूज कर सकते हो। आधा चम्मच सौंफ को आप चाय बना सकते हो, उसको चाय की तरह बनाकर 1 कप आप उसको पी सकते हो। इसकी वजह से भी आपको पूरा आराम मिलेगा। तो ये तीनों उपाय आपने करने हैं। हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, कच्ची सलाद के रूप में उबाल कर, कम से कम 2-3 तरह की अलग अलग सब्जियां सलाद, और अवॉइड करना है आपने हैवी फैट और खाने को, और एसिडिटी को कंट्रोल करना है। तो इन सभी चीज़ों को आप ठीक कर अपने थायराइड टीएसएच को स्पेशली ठीक कर लेंगे। और ये भी सारे टेस्ट करवा लीजिए, इसी की वजह से आपका टीएसएच कम नहीं हो रहा है। तो इनका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, पेट की बीमारियां हैं, जोड़ों की बीमारियां, हार्ट की एफिशिएंसी किसी कम है, जॉइंट रिप्लेसमेंट किसी के हो रहे हैं फिर भी उनको दर्द बंद नहीं हो रहा, सभी के ऊपर वीडियोज़ हैं मेरी। तो जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हम आप तक ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हर रोज पहुँचाते रहें। आपका बहुत बहुत